आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में यहाँ पे हमें परिपथ दिया गया है जिसमें 2 ओम के प्रतिरोधक में बहने वाली जो स्थिर धारा है इसका मान हमें ज्ञात करना है। देख सकते हैं 2 ओम का जो प्रतिरोधक है इसमें बहने वाली स्थिर धारा का मान ज्ञात करना है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ पे एक जो बैटरी दी गई है इसका आंतरिक प्रतिरोध हमें नगण्य दिया गया है और धारिता सी का मान यहाँ पे 0.2 माइक्रोफैराड दिया गया है। देख सकते हैं धारिता का मान 0.2 माइक्रोफैराड दिया गया है। तो यहाँ पे 2 में बहने वाली धारा अर्थात यहाँ पे I1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए बैटरी से जब जोड़ा गया इस प्रकार से संधारित्रों को किसके बीच, ए तथा बी के बीच, ठीक है। तो क्या होता है, यह जो संधारित्र है यह जो है आवेशित होना प्रारंभित करती है, ठीक है। तो यह जब आवेशित होने लगती है तो एक स्थिति आती है जब यह पूर्णतः आवेशित हो जाती है। इस प्रकार से बैटरी के रूप में जब यह पूर्णतः आवेशित हो जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। जब पूर्णतः आवेशित हो जाती है तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात ए बी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो 4 ओम के प्रतिरोध में धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसे जब हम परिपथ से हटा दें तो जो परिपथ है यह हमें ए बी से अलग हुआ प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे सी डी के बीच देखते हैं तो सी और डी के बीच देख सकते हैं 2 प्रतिरोध है इस प्रकार से जुड़े हुए। मान लीजिए 2 ओम को हम R1 से दर्शाते हैं, यहाँ पे 3 ओम को R2 से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे एक परिपथ क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हमें जो है परिपथ प्राप्त हो जाएगा जिसमें यहाँ पे एक जो है R1 होगा, एक R2 होगा और यह जो है किसके मध्य में जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से C और D के मध्य में जुड़े हुए। तो समांतर क्रम में जब 2 प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो इसके लिए हम सूत्र क्या उपयोग करते हैं, इसके लिए सूत्र होता है यदि C और D के बीच यदि तुल्य प्रतिरोध हम RCD से दर्शाते हैं तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा समांतर क्रम का R1 गुणित R2 बटे R1 धन R2 के रूप में। तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, मान रख देते हैं RCD जो तुल्य प्रतिरोध है C और D के बीच, ये हो जाएगा R1 का मान 2 ओम है, R2 का मान 3 ओम है बटे 2 धन 3, तो ये हो जाएगा 6/5 अर्थात 1.2 ओम। तो इस प्रकार से हमें अब जो है प्राप्त हो जाता है। अब जब परिपथ देखें तो हम जैसा बताया कि ए और बी के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो यहाँ पे हम संधारित्र और 4 ओम के प्रतिरोध को परिपथ से हटा देंगे। तो अब जो परिपथ हमें प्राप्त हो जाएगा वह किस प्रकार से होगा, यह जो परिपथ होगा कुछ इस प्रकार से अब हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं कि RCD C और D के बीच होगा, यहाँ पे एक बैटरी होगी, यहाँ पे 2.8 ओम का एक जो है प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो परिपथ को हम कुछ इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यहाँ पे C और D के बीच एक प्रतिरोध जिसे हमने किससे दर्शाया हुआ है, RCD से, तो ये C और D के मध्य होगा। यहाँ पे A और B बिंदु है तो इनके मध्य कोई यहाँ पे परिपथ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आवेशित जब हो जाती है संधारित्र तो यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होती, तो इसे हमने परिपथ से हटा दिया है। तो यहाँ पे जो बैटरी दिया गया है 6 वोल्ट की, इसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तो इसके प्रतिरोध को हम दर्शा नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो यह जो धारा है I इस प्रकार से पूरे परिपथ में प्रवाहित होगी, केवल एक ही धारा यहाँ पे I जो है प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे RCD के बीच जो प्रतिरोध है हमने ज्ञात किया है 1.2 ओम का, यहाँ पे 2.8 ओम का प्रतिरोध दिया गया है। तो कुल धारा का मान क्या हो जाएगा, इस पूरे परिपथ में देखिए धारा का जो मान है क्या होगा, I बराबर कुल विद्युत भागफल पूरे परिपथ में देखिए केवल एक बैटरी, तो 6 वोल्ट की बैटरी है, कुल प्रतिरोध क्या होगा 1.2 ओम का यहाँ पे एक प्रतिरोध है, उसके साथ देख सकते हैं श्रेणी क्रम में 2.8 ओम का प्रतिरोध है। तो ये हो जाएगा 6 बटे यहाँ पे जोड़ने पर 4। तो I बराबर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं ये होगा 1.5 एम्पियर के रूप में। तो इस प्रकार से हमें कुल धारा का मान जो है प्राप्त हो जाता है। यह जो I धारा है देख सकते हैं पहले परिपथ में अगर हम देखें तो यह इसी प्रकार से प्रवाहित हो रही है, इस दिशा में तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो जो बैटरी की संपूर्ण धारा है इस दिशा में प्रवाहित हो रही, कौन सी दशा में, स्थिर धारा जब प्रवाहित होती है, स्थायी दशा जिसे हम कहते हैं। जब पूर्णतः या जो है अविशित हो जाती संधारित्र तो हम किसे क्या कहते हैं, इसे स्थायी अवस्था कहते हैं। स्थायी अवस्था में संधारित्र से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो यहाँ पे I का मान हमें प्राप्त हो गया है। अब यह जो I है इस प्रकार से जो C से D की ओर प्रवाहित हो रही है, यह 2 भागों में विभक्त हो जा रही है, एक जो है R1 में I1 के रूप में और इस प्रकार से I2 के रूप में। तो R1 का मान क्या दिया गया 2 ओम और इसी में धारा का मान ज्ञात करना है अर्थात I1 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब हमें कुल धारा का मान पता है 1.5 एम्पियर, तो इसके लिए हम धारा विभाजक नियम का उपयोग करेंगे। इसके लिए जो सूत्र होता है यहाँ पे लिख सकते हैं, धारा विभाजक नियम से जब हमें 2
या 3 के बीच जो है क्या ज्ञात करना होता है, धारा का मान ज्ञात करना है शाखाओं के बीच, तो धारा विभाजक नियम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे I1 का मान ज्ञात करना है, कुल धारा देख सकते हैं I है। अब यह जो है किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, देख सकते हैं R1 में प्रवाहित हो रही है। दूसरा प्रतिरोध कौन सा है, R2, तो R1 में धारा का मान ज्ञात करना है, तो हम R2 प्रतिरोध को लेते हैं और कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दोनों प्रतिरोधों का योग, तो R1 धन R2, इस प्रकार से सूत्र उपयोग करते हैं। यदि हमें I2 का मान ज्ञात करना होता तो क्या होता, कुल धारा I है, यहाँ पे दूसरा प्रतिरोध कौन सा है, यहाँ पे R2 में प्रवाहित हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे R1 लेते हैं और कुल प्रतिरोध R1 धन R2 हो जाता। लेकिन हमें यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है, I1 का मान, तो यहाँ पे मान रखेंगे, तो I1 बराबर I का मान 1.5 एम्पियर हमने जो है ज्ञात किया। R2 का मान क्या दिया गया है, देख सकते हैं प्रश्न में दिया गया है 3 ओम के बराबर, तो ये हो जाएगा गुणित 3 बटे, ये क्या हो जाएगा 2 धन 3, तो ये हो जाएगा 4.5 बटे 5, तो ये होगा 0.9 एम्पियर के बराबर। तो जो प्रश्न में हमें पूछा गया था, देख सकते हैं 2 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही है, इसका मान ज्ञात करना था। तो जो 2 ओम का प्रतिरोध है इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 0.9 एम्पियर के बराबर। अब यहाँ पे कुल धारा 1.5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, 0.9 इस ओर जा रही है, तो यहाँ पे कितनी धारा होगी 0.6, तो इन दोनों का योग होगा 1.5 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न में हमें 2 ओम में पूछा गया, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0.9 एम्पियर के बराबर। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।